हेलो गाइस, आज हम फिर से राष्ट्रपति की कुछ और शक्तियाँ पढ़ेंगे और अपने आर्टिकल्स को आगे बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? तो संसद के विश्रांति काल, मतलब जब संसद का काल नहीं चल रहा हो, मतलब जब संसद भंग हो काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसमें क्या है? अध्यादेश जारी करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसका प्रयोग अप्रत्याशित व अविलंबीय मामलों से निपटने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे जो मामले जो राष्ट्रहित के लिए ज़रूरी हैं और जिनको लेट होना नहीं मतलब लेट नहीं कर सकते जिनको, उसके लिए किया जाएगा इसका प्रयोग। इसका प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून की भांति होता है। मतलब इसका प्रभाव क्या होता है? संसद जैसे कानून संसद ने बनाया हो वैसे ही होता है, किंतु अधिकतम अवधि 6 माह तक हो सकती है। क्योंकि संसद जब तक मतलब मान लो संसद फिर से किसी की सरकार बनी तो 6 माह के भीतर उसे फिर से क्या करना पड़ता है? मंजूरी देनी पड़ती है 6 माह के भीतर। नहीं तो क्या होता है? ये 6 सप्ताह की 6 माह के भीतर अगर मंजूरी नहीं मिली तो 6 माह के बाद 6 सप्ताह के अंदर यह समाप्त किया जा सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। आर्टिकल 123 में क्या है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? तो राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को है। और यह बनाया गया कानून कितने दिन तक मान्य रहेगा? तो 6 माह तक। 6 माह होते ही अगर इसको मंजूरी नहीं मिली तो 6 सप्ताह के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने की अध्यादेश जारी करना। तो राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि निर्माण की तत्कालीन आवश्यकता है। जैसे राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हुआ कि विधि निर्माण की मतलब कोई नियम बनाने की तत्कालीन आवश्यकता है, तो क्या करते हैं? सरकार के सामने आकस्मिक परिस्थिति हो या संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में ना हो, या तो दोनों सदन या एक सदन सत्र में ना हो। राष्ट्रपति संघ सूची। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। संघ सूची के विषय पर तो कर ही सकता है, साथ में अगर राज्य में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो वहाँ भी राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अब अनुच्छेद 143 में क्या है? अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? राष्ट्रपति विधि के प्रश्न पर, मतलब कोई नियम बनाना है उसके प्रश्न पर, ऐसी परिस्थिति का प्रश्न जो व्यापक महत्व का है, उच्चतम न्यायालय की राय ले सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि मान लो हमने आपसे राय मांगी, मान लो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी, लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि उस राय को हम माने ही। हमें मानना है तो मानेंगे, नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे। राष्ट्रपति को अगर मानना होगा तो अनुच्छेद 352 में क्या है? आर्टिकल 352 में ये मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352। राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि गंभीर आपात विद्यमान है। मतलब राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि देश में बहुत ही गंभीर आपातकालीन स्थिति बन रही है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण कोई ऐसी स्थिति बन रही है तो भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो यह संपूर्ण भारत या अपने उस राज्य क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आपातकाल घोषणा करने की कौन से आर्टिकल में है? तो 352 में। आर्टिकल 300। इसमें क्या होता है? तो इसमें राज्य कार्यपालिका की शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। मतलब किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा हुई तो उसकी शक्ति किस में आ जाएगी? तो संघ शासन में आ जाएगी। और संसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का सामान्य वितरण हो जाता है। राज्य विधेयक निलंबित नहीं होता है, लेकिन राज्य विधेयक जो है निलंबित नहीं होता है। संविधान संघीय के स्थान पर केंद्रीकृत हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? केंद्रीकृत। संसद द्वारा आपातकाल में बनाए गए राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी। ऐसे इसमें भी क्या रहता है? 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। मान लो आपातकाल में कोई राज्य में कोई कानून बना तो वो कब तक प्रभावी रहेगा? तो 6 माह तक। 6 माह के भीतर अगर राज्य शासन उसको परमिशन देती है तो वो बन जाएगा, नहीं तो फिर वो भी निलंबित हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
मतलब आपातकाल की स्थिति है मान लो किसी भी राज्य में, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? अगर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना है तो 1 साल बढ़ा सकता है। एक बार में मतलब 1 साल में एक ही बार बढ़ा सकते हैं, 1 साल ही बढ़ा सकते हैं, एक बार में 1 साल ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब एक बार बढ़ा सकते हैं लेकिन वो कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं, 1 साल बढ़ा सकते हैं कितनी भी बार। किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक नहीं होगा। मान लो आपातकाल की समाप्ति हो गई तो 6 माह से अधिक नहीं कर सकते हैं, फिर तो चुनाव हो गई होगा। जैसे 5वीं लोकसभा 1971 का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, एक वर्ष। कितना बढ़ाया गया था? 2 बार। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के मध्य कर का वितरण में संशोधन कर सकता है, मतलब कर के वितरण में संशोधन कर सकता है। आर्टिकल 358 में क्या है? आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो स्वतंत्रता के अधिकार है, तो उनका निलंबन बाह्य आपातकाल की स्थिति में लागू होता है, जबकि आंतरिक आपातकाल में नहीं होता है। अनुच्छेद 359, तो अनुच्छेद 359 में क्या है? राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषणा करेगा कि अनुच्छेद 20 व 21 के को छोड़कर शेष मूलाधिकारों का निलंबन किया जा रहा है। मतलब 20 और 21 को छोड़कर शेष मूलाधिकार निलंबित हो जाते हैं आपातकाल की स्थिति में। ये कौन से में है? निलंबन किया जा रहा है, इसकी घोषणा है 359 में, और निलंबित कर सकते हैं इसको क्या है? 358 में। पढ़ेंगे आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 में क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध। मान लो कोई राज्य की सरकार विफल हो गई है तो उसमें क्या उपबंध है? तो राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो भाई राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राज्य में आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है, मतलब 2 माह करते हैं। इससे अधिक अगर आपातकाल लगाना है तो संसद से, मतलब लोकसभा या राज्यसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। एक राज्य में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक आपातकाल हो सकता है। तो अधिकतम कितना आपातकाल हो सकता है? तो 3 वर्ष तक। जम्मू कश्मीर में प्रारंभिक 6 माह के लिए राज्यपाल शासन लागू होता है। राज्यपाल शासन होता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है। तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है? होता था, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले क्या होता था? 6 माह के लिए राज्यपाल शासन लागू होता था, उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगता था। वर्ष 1951 में पहली बार पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन। कहाँ लगा था? पंजाब में। कब लगा था? 1951 में। राज्य में आपातकाल की घोषणा के बाद केंद्र न्याय कार्य छोड़कर प्रशासनिक कार्य अपने हाथों में ले लेता है। मतलब न्याय कार्य तो न्यायपालिका के पास ही रहेंगे, लेकिन प्रशासनिक कार्य किसके पास आ जाएंगे? तो केंद्र के पास आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आगे अपन राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ ही चुके हैं, इसके आगे के अनुच्छेद और पढ़ेंगे, उसमें क्या है, वित्तीय आपातकाल कैसे लगते हैं आदि चीज़ें और पढ़ेंगे।